कैसे भाई, कितनी स्पीड हो गई? 110 हो गई भाई, 110 हो गई। यहाँ पे मना है 125 कोई तेजी से नहीं तो ये पूरा मीटर में जाता है। आम के अंदर ही ऊँट को लेके जा रहा है, क्या बात है यार। वादी झील में तो बड़ी रौनक है भाई, घूमने फिरने के लिए यहाँ आना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो ये वादी जिन का पहाड़, अगर हम कोशिश करें तो इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं। हाँ, उसको लोग देख रहे हैं। हाँ हाँ। साथ में एक गाड़ी जो आई ना उनको उड़ा के ले गई। ये मौके पे 21 लोगों की जान चली गई। तो आज का हमारा टूर था वादी जिन का, जिसे मकाम बेदा कहा जाता है। इसके बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के रोज़ एक लश्कर आएगा जो बैतुल्लाह पर और मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो मैदान बेदा में, वादी बेदा में पहुँचेगा तो वो ज़मीन के अंदर दनस जाएगा। तो उस एरिया का नाम आज वादी जिन रखा गया है। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी वादी जिन पर कि यहाँ न्यूट्रल गाड़ी छोड़ दी जाती है और ख़ुद ब खुद चलती है। तो अभी हम आ गए हैं, तो मैं आपको नीचे उतर के कुछ एरिया दिखा। तो जी भाई, आ गए हैं वादी जिन के अंदर। तो यहाँ पर जो जितनी भी बसों के अंदर से हुजाज कराम निकले हैं सारे इंडोनेशियन हैं माशाल्लाह। एक वफ़द जो आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पर वो है बांग्लादेश का। तो यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं नज़र आ रहे मेरे को। अच्छा, यहाँ पर जो एक दो चीज़ें देखने वाली है वो आपको दिखाता हूँ। ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़ ये बहुत खौफनाक है। इस पहाड़ की वजह से इसको वादी जिन का नाम दिया गया है, क्योंकि ये पहाड़ देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई बुत होता है, या ऐसे जैसे खुद बनाया गया आर्टिफिशियल जैसे होता है पहाड़, ऐसे दिखने में ये नज़र आता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, और ज़्यादा जो वादी जिन में लोग आते हैं ना, वो ये जो रोड है ना इसकी वजह से आते हैं कि भाई हमने गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ना है, और पानी की बोतल को या कोई गोल चीज़ को नीचे फेंकते हैं। वो एक तजर्बा करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो खुद ब खुद गाड़ी चलती है। अच्छा, यहाँ पर घोड़े भी हैं सवारी के लिए, और ऊँट की भी सवारी होती है। यहाँ पर लोग आके करते हैं, बच्चे वगैरह और काफ़ी लोग यहाँ पर ना। तो यहाँ पर आपने वो स्कूटर भी देखा होगा, जो स्कूटर चलाते हैं, तो वो इसी रोड पे है, लेकिन हम किसी दूसरे रास्ते से आए थे। फिर जब आएंगे तो वहाँ पर भी स्टे करेंगे, और वो स्कूटर लेके भी आपको दिखाएंगे उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे वो लेते हैं, और वो भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। गया है, तो आओ ज़रा आपको मैं यहाँ पर कुछ हुज्जाज कराम से मिलाता हूँ। हुज्जाज कराम देखते हैं यहाँ पर। तो सारे इंडोनेशियन ग्रुप हैं यहाँ पर, कोई पाकिस्तानी तो नज़र आ ही नहीं रहा। यानी जो उम्रे पर आए होते हैं ना, वो नहीं नज़र आ रहा, सारे इंडोनेशियन हैं। जैसे जैसे हुज्जाज कराम का क्राउड होता जाएगा तो वैसे वैसे यहाँ पर भाई खाने पीने वाली दुकानें भी ओपन हो जाती हैं। और इसके अलावा छोटे साइज का घोड़ा होता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट वो भी यहाँ होता है। बच्चे झूला लेते हैं, और ऊँट की सवारी भी यहाँ पर होती है, ऊँट पर बैठ के झूला लेते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं उसके। तो उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे माशाल्लाह इंडोनेशियन साथी हैं, और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इनका ड्रेस होता है। ज़्यादातर इनके अंदर जो जेंट्स है ना, वो एक तरह की शर्ट यूज़ करते हैं, यानी कलर भी एक तरह का, शर्ट का डिज़ाइन भी एक तरह का। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बसें आ गई हैं यहाँ पर। और वो सामने देख रहे हैं आप, उसके अंदर कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, कैफ़े वगैरह है, और जूसेस वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ से आपको फ्राइज़ भी मिल जाएगी, ब्रोस्ट भी मिल जाएगा, आई थिंक ब्रोस्ट भी मिल जाएगा, हाँ। तो बट मैं आपको पहले अंदर से विज़िट करवाता हूँ। अभी आसा आसा काफ़ी इस पॉइंट को बड़ा किया जा रहा है। तो ये देखें भाई, से जूस मिल जाएगा यहाँ से, और समोसे, क्या बात है, समोसे मिल जाएंगे, और पॉपकॉर्न भी मिल जाएगा यहाँ से आपको। इसके अलावा चॉकलेट है, और भाई ये जो शेड लगे हैं इसकी दूसरी जन्म, तो क्या बात है, बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर, क्या बात है। आवाज़ें लगा रहे हैं भाई से, शॉपिंग भी है। क्या फन हाल है, माशाल्लाह काफ़ी रौनक है। अच्छा, ये देखो भाई,
ऊँटनी पे झूला लेना है क्या? अरे वाइट कलर का ऊँट कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ये वादिया जिन के अंदर अगर तो आपने झूला लेना है तो आपको इस साइड पे आना होगा। ये देखो, ये इंडोनेशियन है, ऊँट के ऊपर ऊँट बैठा हुआ है। खैर या 150 रुपया देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बंदे का काम चेक करो, वो आवाम के अंदर ही उनको लेके जा रहा है। क्या बात है यार, वादिया झील में तो बड़ी रौनक है भाई, घूमने फिरने के लिए यहाँ आना चाहिए। हाँ। अब देखो ये बैठाने लगा है, उसको बैठाने का तरीका भाई का चेक करो। ये लो भाई, बैठ गया। बांग्लादेशी अच्छा, अंदर से टोकन लेना पड़ता है इस पे सवारी करने के लिए। ये देखो भाई को टोकन जमा करवाया है और टोकन इसके हाथ में है। अब टोकन पता नहीं कहाँ से मिलता है, यहाँ कहीं से आपको टोकन भी मिल जाएगा, बट मेरे को तो इस पे बैठना नहीं है। हम तो भाई घोड़ों पे बैठते हैं, मुजाहिद लोग हैं हम। हाँ, ऊँट पे बैठना भी तो सुन्नत है, लेकिन मैं घोड़ा देख रहा हूँ, घोड़े नहीं है यहाँ पर। एक दफ़ा पहले मैं आया था तो घोड़े भी थे। ये देखो ये आवाज़ें निकाल रहा है, इतनी खौफनाक आवाज़ निकाल रहा है, इस बेचारे को पता नहीं क्या हो रहा है। इस पर 2 लोग बैठ गए और ये देखो भाई साहब तस्वीर ले रहे हैं और ये भाई भी बैठ गए। यहाँ पर काफ़ी ऊँट हैं। तो मैं पहाड़ के करीब जा रहा हूँ यार, ये पहाड़ मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मैं जब भी आता हूँ ना तो वादिया जिन का ये पहाड़ है ही बहुत खूबसूरत। पूरे सऊदीया में ऐसा पहाड़ नहीं है कि वो घोड़ा मिल गया। वो देखो घोड़ा है वहाँ पर, बट वहाँ पर लेडीज़ हैं, पता नहीं वो सवारी के लिए या किस काम के लिए। मैं घोड़े के पास जा रहा हूँ, यहाँ पर घोड़ा है, काफ़ी अच्छा घोड़ा है। तो ये देखें पहाड़, ये पत्थर देखे कितनी खूबसूरत। ये छोटे छोटे पत्थर नहीं है, ये बहुत बड़े पत्थर है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो कैसा पत्थर है, और इस पत्थर के नीचे देखो हम बैठ भी सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये देखो ये पत्थर के नीचे गार बनी हुई है, बट मेरे को खौफ आ रहा है यार, थोड़ा सा निकलते हैं यहाँ से, मूजी चीज़ें भी निकल सकती हैं। अच्छा, तो ये वादिया जिन का पहाड़, अगर हम कोशिश करें तो इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं। वो चोटी पे तो जाना इम्पॉसिबल है, बट यहाँ कहीं जा सकते हैं। वो देखो किसी ने ना बांग्लादेशी परचम बनाया हुआ है, साइड जो चारों कोने हैं ना वो ग्रीन है, और ग्रीन बना के दरमियान में रेड सा बनाया जो बांग्लादेश का परचम है ना वैसा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाना था, घोड़ा है, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा घोड़ा है। लेकिन ये बेचारा पता नहीं, लगता ये सवारी वाला नहीं है। तो ये जो वादिये जिन का एरिया है ना, यहाँ पर भाई अभी काफ़ी तोसी की जा रही है, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, और इसके अलावा टूरिस्ट के लिए काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये भाई टॉफ़ियाँ बेच रहे हैं, चॉकलेट की टॉफ़ियाँ। हाँ, तो आगे देखते आगे क्या क्या चल रहा है। ये भाई टोकन देते हैं वो ऊँट पे झूला लेने का, ऊँटनी पे अगर झूला लेना चाहते हो ना तो यहाँ से आपको टोकन लेना पड़ेगा। ये देखिए इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। कम फलूस वाहद 10 रियाल। अच्छा, 10 रियाल का एक टोकन मिलेगा आपको, एक टोकन। अच्छा, 10 रियाल का आप एक टोकन लेंगे, और टोकन लेने के बाद आप वो यहाँ पर जो ऊँट वाले हैं उनको दो, वो आपको झूला देंगे ऊँट पर बैठ। तो अगर तो आपने लेना भाई 10 रियाल का आपको टोकन मिलेगा, और आप यहाँ पर ऊँट पे बैठ के झूला ले सकते हैं। ये एरिया लगता है अभी ही बनाया गया है,
तो ये पहले तो नहीं था ऐसा, अभी 10 से 15 मिनट की बात है और देखो कैसे रश हो गया हुजाज कराम का, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो गई हैं माशाल्लाह। तो वादी जिन काफ़ी घूमने फिरने की प्लेस है। तो भाई मैं इस गाड़ी पे आया हूँ, मैं आपको अपने ड्राइवर से मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कासिम भाई, ठीक हो? ठीक है। अच्छा भाई, हमको देखना है वो जो न्यूट्रल गाड़ी छोड़ते हैं वो हमें ज़रा थोड़ा सा आप दिखाएंगे ना? शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कासिम भाई। अब गाड़ी क्यों न्यूट्रल छोड़ दिया? गाड़ी न्यूट्रल छोड़ दिया। अच्छा, मैंने ब्रेक से पैर उठाना है बस। हाँ कोई ये गियर नहीं है, आपने, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और गियर भी न्यूट्रल गाड़ी कर दी है। हाँ। अब हम भाई देखते हैं कि गाड़ी चलना स्टार्ट हो रही है। ये देखें धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, तो आसा आसा तेज़ होना शुरू हो गई है। देखो भाई ने पाँव भी उठा लिए है, रेस वगैरह ब्रेक वगैरह सब कुछ छोड़ दिया और गाड़ी खुद ब खुद चलना शुरू हो गई और तेज़ स्पीड तेज़ होती जा रही है भाई साहब। कंट्रोल किया हुआ है, स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है और कोई उनका पाँव भी उन्होंने पीछे किए हुए और गियर को भी उन्होंने छोड़ा हुआ है। गाड़ी आप देख रहे हैं, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। सुभान अल्लाह, यही मौजूद है ना यहाँ का। तो यही देखने के लिए आप देखो जो ग्रुप वाले हैं ना वो सारे पीछे खड़े हो गए हैं। ये देखें भाई, न्यूट्रल गाड़ी जा रही है। अच्छा ये स्पीड देखो और ये देखो पाँव पीछे है, कोई रेस नहीं है। और ये देखें गाड़ी जा रही है न्यूट्रल और स्पीड देखे गाड़ी, न्यूट्रल गाड़ी जा रही है हमारी। अभी स्पीड बढ़े, देखो 100 पे तो चली गई है और स्पीड देखे, स्पीड देखे कितनी तेज। ब्रेक लगाएंगे तो आप अभी पीछे हाजी परेशान हो रहे हैं। गाड़ी को देखना है, मुझे देखना है। हाँ कैसे भाई, कितनी स्पीड हो गई? 110 हो गई भाई, 110 हो गई। यहाँ पे मना है, ये पूरा ब्रेक आराम आराम से भाई लगा रहे हैं गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। पानी वाला तो मैं आपको बताता हूँ, वो घर नजर आ रहा है, उधर वो जगह है पानी डालने वाली। चलो ठीक है, उधर उधर पता है क्या है, एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे आदमी मर गए हैं। अभी उन्होंने रख के रोड काट दिया, उस घर में पुलिस वाले रहते हैं, हमें मना है उधर जाने को। आप लोगों ने जाना है अपनी मर्जी से जाएं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मैं उस साइड पे रुक जाएगा, आपने जाना उधर जाओ आप लोग। चलो ठीक है, वो मना करते उधर पुलिस उधर नहीं जाएगा, बस रोड से। इस रोड पे नहीं है वो इस रोड पे था, जो सिंगल रोड आ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूं, वो इधर था। उधर पे 27 लोगों की जान चली गई थी, उधर एक्सीडेंट हुआ था। उन लोगों ने रख के रोड को काट के बाहर से बना दिया, उस रोड को भी बंद कर दिया उन लोगों ने। हमें मना है उधर जाना, आप लोगों ने जाना बिलाशक जाए। ये रोड देखे, ये काटा हुआ रोड है, वो जहाँ पे घर बने हुए गाड़ी आ रही है, इधर ही वो जगह देखने की है। उन लोगों ने उसको बराबर करके इधर रोड काट दिया उन लोगों ने। हमें मना है उधर जाना, आप लोगों ने जाना है, मैं गाड़ी नीचे ले लेता हूँ, आप चले जाए। इस घर में पुलिस रहती है, अभी पुलिस है उधर। हाँ इधर पुलिस है, हम जाएंगे, हमें फैन भरना पड़ेगा। आपने जाना है बिलाशक, आपको फैन आए ना आए वो आपका नसीब। ये रोड देखे, कोई गाड़ी नहीं रुकता है अभी उस रोड पे, सब जाते हैं। क्या सीन है इसका, यहाँ पर क्या हुआ था? ये जो पानी चेक करते हैं ना लोग, हाँ उसको लोग देख रहे थे। हाँ, साथ में एक गाड़ी जो आई ना, उनको उड़ा के ले गई। ये मौके पे 21 लोगों की जान चली गई। उन लोगों ने उसको रख के बंद कर दिया उस जगह को। अच्छा अभी उधर कोई नहीं जाता है। अच्छा, तो ये रोड बहुत सीरियस रोड है, यहाँ पर हमें अज़कार करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए भाई। और ये चीज़ देख के बस
थोड़ी सैर व तफरीह के लिए आते हैं और देख के हमें वापस जाना चाहिए। बस लोग पता नहीं क्या क्या यहाँ की शुरू कर देते हैं। देखो कितने लोग की जान चली गई है छोटी सी गलती की वजह से। अब ये आप पहाड़ देखें, विजिट करें, कितना खूबसूरत पहाड़ हैं और रोड देखें कितने प्यारे हैं माशाल्लाह।